केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। आज हमारी लंबी बातचीत हुई। वो एक लिखा हुआ ड्राफ्ट लाए थे। आंदोलन में चल रहे केस के बारे में 4 पॉइंट्स रखे गए थे। इसके साथ ही हमने बाकी 2 मांगों पर भी बात की है। हम एफआईआर की कॉपी देंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। सरकार ने साफ कहा है कि हमें भी सहानुभूति है, नियम और कानून के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। जो पीड़ित लोग हैं, जो भी ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा वो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो हमारी लंबी बातचीत हुई सीजेपी के साथ और यह भी उन्होंने कहा है और यह भी कहा है कि जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा मुआवजा उन परिवारों को दिया जाएगा जो पीड़ित है। तो इसके साथ ही हमने बाकी 2 मांगों पर भी बातचीत की है, यह बात भी कही गई। आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। हमें करेक्ट। दूसरी बात जो कही गई है वो ये है कि कंपनसेशन के बारे में। तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत त्यागी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, अब मांगे मान ली गई हैं, छात्रों को भी वापस जाने की बात कह दी गई है, अब किस तरह से पूरा माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब हमने सुबह राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी तो राहुल गांधी ने उसमें एक चीज और ऐड की थी कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी जाए जिस तरह से बर्बरता हुई थी छात्रों पर, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी और समूचा विपक्ष जो है वो लगातार इसी बात की मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे को लेकर आए सदन में और छात्रों के साथ सामने और देशवासियों के सामने माफी मांगे। लेकिन अब जब तीसरे राउंड की जब बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की और दोनों केंद्रीय मंत्रियों की, तो उसमें एक सहमति बनती हुई दिखाई दी है। और उसके बाद आशुतोष रांका जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हम स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर रहे हैं, यानी कि इस प्रोटेस्ट को अब कॉल ऑफ कर रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट से। और जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर उनको ये मैसेज दे दिया गया है। हालांकि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद खुशी की लहर जो है वो स्टूडेंट्स में वहां पर देखने को मिली और अपनी जीत की तरह उन लोगों ने इस फैसले को माना। लेकिन अब जो मांगे हैं, जिस तरह से जो 3 से 4 मांगे थी युवाओं की, छात्रों की या फिर सीजेपी पार्टी की, उसमें एक थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, दूसरा जो ऑर्गेनाइजर्स है और जो प्रोटेस्टर्स है जो उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, एफआईआर की गई है, वो वापस लिया जाए। और जो तीसरा जो उन्होंने बात रखी कि आगे भविष्य में अगर कोई भी छात्र आंदोलन इस तरह का किया जाता है तो कोई छात्रों के खिलाफ या फिर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इन सभी पॉइंट्स पर एग्री कर गई है, सरकार का पूरा समर्थन हमारी मांगों को है और आने वाले मंगलवार तक जितनी भी एफआईआर हुई हैं दिल्ली के अंदर या फिर जो बीजेपी के शासित प्रदेश राज्य है वहां पर भी जो एफआईआर हुई हैं वो सब वापस ले ली जाएंगी और मंगलवार तक एफआईआर की कॉपी जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी के लीडर्स को दे दी जाएगी। देखिए, अब साफ हो गया बिल्कुल कि ये प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर लिया गया है, स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कह दिया गया है। सुबह भी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ आए थे, जहां पर जिन स्टूडेंट्स को चोट लगी
थी और एक बार फिर से प्रधानमंत्री की मांग को उन्होंने दोहराया था। इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। और अंकित, एक जानकारी और दे दूं, अभी कुछ ही देर में मैं इस वक्त 10 जनपद के बाहर ही खड़ा हूं, जहां पर सोनिया गांधी का आवास है। वहां राहुल गांधी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस्तीफे के बाद, हालांकि जब इस्तीफा हुआ एक मीडिया बाइट उनकी आई जरूर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये युवाओं की जीत है और अभी एक मांग पूरी हुई है और आगे की जो 2 मांगे हैं उसके लिए भी हम संघर्ष करते रहेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री से क्षमा याचना और दूसरी जो मांग है कि जो हिंसा हुई है छात्रों के ऊपर, उन जिन्होंने हिंसा की है छात्रों के ऊपर, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई। 2 मांगों को उन्होंने एक बार फिर से रिपीट किया था। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि अब जब सीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर लिया है, उसके बाद अब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का इसके ऊपर क्या रुख रहने वाला है। प्रशांत जी, देखा जाए तो ये मांग लगातार की जा रही थी। सीजेपी की तरफ से भी ये बात कही जा रही थी कि जो ऑर्गेनाइजर थे और जो इम्प्लीमेंटर थे, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जिन्होंने ऑर्डर दिया और जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, यानी कि जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और जिन्होंने लाठीचार्ज किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जिस तरह से महिलाओं के साथ बर्ताव किया गया, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और बिना देखे किसी के सिर पे, किसी के हाथ पे, पैर पे डंडे मारे गए, उनको चोटें आई, उन पर भी कार्रवाई हो, ये मेन मुद्दा बताया जा रहा था कि इस पर भी बातचीत की जाएगी, बिना इसके कोई बातचीत नहीं होगी। अचानक से ये सवाल और ये जो मुद्दा था, ये कैसे हट गया इन मांगों में से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आशुतोष शांकर ने जो जानकारी दी है, उन्होंने ये कहा कि जो पॉइंट्स हमने रखे थे उस पर सरकार ने अपनी सहमति जताई है। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि लगातार, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जब बात हुई तो जो अभिजीत दिपके, उन्होंने जब मंच से इस बात की घोषणा की तो उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया था कि जो एसीपी और डीसीपी ने जो बर्बरता छात्रों के ऊपर की है, बाकायदा नाम लेकर उन्होंने दोनों डीसीपी और एसीपी का नाम लिया था कि उनके जो द्वारा जो बर्बरता की गई है उनके खिलाफ हमें कार्रवाई चाहिए, उनको भी बर्खास्त किया जाए। तो मंच से तो देखिए ये अनाउंसमेंट हुआ था, ये मांग जरूर की गई थी, लेकिन अब जब बैठक हुई है उसमें जो बातें निकल कर आई हैं उसमें यही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है, उसको वापस लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये पॉइंट मिसिंग है। हो सकता है कि जब अब दोबारा एक बार सीजेपी के जब प्रवक्ता है या कोई नेता जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो वो इस बात का जिक्र जरूर करें, लेकिन खुद इस्तीफे के बाद, जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद खुद अभिजीत दिपके ने, जो कि फाउंडर है सीजेपी के, उन्होंने खुद इसकी बात की अनाउंसमेंट की थी खुले मन से कि अभी हमारी ये मांग जरूर है कि डीसीपी और एसीपी जिन्होंने बर्बरता की है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत जी, कार्रवाई होनी चाहिए। सीजेपी ने तो कॉल ऑफ भी कर दिया है कि आप सभी लोग आराम से जाइए, शांति से अपने घर जाइए, लेकिन विपक्ष भी आंदोलनरत था। लगातार विपक्ष की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा था। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी दल भी इसमें शामिल हुए थे, वो भी प्रदर्शन में बैठे थे, उसका हिस्सा थे। अब सीजेपी ने कॉल ऑफ कर दिया है प्रदर्शन, सीजेपी ने लोगों को घर जाने के लिए कह दिया है। विपक्ष का क्या रुख निकलकर सामने आ रहा है? जो देखिए, इसी बात का मैंने जिक्र किया अंकित अभी कि अभी कुछ ही क्षणों में राहुल गांधी अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या है। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जब बात आई थी तो एक मीडिया बाइट राहुल गांधी ने जरूर जारी की थी और साफ तौर पर उसको छात्रों की जीत बताया था और वो उसी बात पर अड़े हुए थे कि जो 3 मांगे उसमें से एक मांग पूरी हो गई है, 2 अभी बची हुई है। तो अब क्या उन्हीं बातों को राहुल गांधी दोबारा दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सोमवार को आप जरूर देखिएगा, जो एक तस्वीर सामने आएगी, जो कैबिनेट में शिक्षा बिल को लेकर जो चर्चा की गई है, यानी कि जो कड़े कानून है, जो अधिक सजा का प्रावधान होगा और अधिक जुर्माने का प्रावधान होगा, उस पर जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस पर सहमति किस तरह से बनेगी, उसको जरूर सरकार कोशिश करेगी कि उस बल को सोमवार को जरूर लाया जाए। और देखिए, राहुल गांधी, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अंकित, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी इस अब पूरे सीजेपी के द्वारा जो प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया गया है उस पर उनका स्टैंड कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन विपक्ष का